and CMEs are very important to update your knowledge and to be at par with developed countries as far as knowledge is concerned. You can share your views, experts can share their experiences, and I have gone through the brochure, all the topics in today's. I, on behalf of Punjab Medical Council, announce 4 criteria for today's year. As most of the doctors are doing ethical things, but there are only few who are doing unethical things and they bring bad reputation in the profession. I have seen during the last few years there are so many complaints against the doctors, and many times the complaints are your file is not complete. The doctor has done his duty well. He has done his job very good, but file is not complete. So that is very important. File work is equally important. So I advise all of you that you must complete your. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Sherry to felicitate Dr. Manoj Soti. मैम आइसक्रीम Harpreet Kaur, Professor, Head of Pathology in DMC Ludhiana. Well, I would like to thank the organizing committee for giving me this opportunity to present this talk here at the prestigious Oswald Cancer Conclave. My topic for today is imaging response assessment in the era of immunotherapy. First of all, I'll discuss why do we need a separate imaging response assessment here. We'll revise the basic RECIST 1.1 principles. Then we'll elaborate criteria. I'll elaborate the major differences between iRECIST and RECIST 1.1. Kill the cancer cells, leading to tumor shrinkage. Similarly, a previously microscopic lesion may become newly apparent due to the associated. This was the baseline scan, which showed multiple pleura-based nodule masses. On starting immunotherapy, there was a frank disease progression as per RECIST 1.1. आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आज मोहनदई ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में आज ओसवाल कैंसर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर शैली मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। हेलो मैम, कैसे हो? नमस्कार जी। आज का जो कॉन्क्लेव है, इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? आप जैसे कि जानते हैं कि ओसवाल हॉस्पिटल हमेशा आगे रहता है नई टेक्निक्स के साथ लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए विद अफोर्डेबल कॉस्ट, ताकि किसी को भी ट्रीटमेंट की वंचित ना रह जाए कोई भी ट्रीटमेंट से। तो इसके लिए हम नई नई एडवांस टेक्निक्स लेके आते हैं। सिमिलरली हम लोग एकेडमिक्स में भी हमेशा आगे रहते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे DNB कोर्सेज़ हैं, सारा कुछ है, तो हम लोग उनको पढ़ाते रहते हैं। सिमिलरली आज हमने एक CME अरेंज की है, जिसमें कि जैसे कि इम्यूनो चेक पॉइंट्स पे हैं जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए है। तो यहाँ पे जितने भी स्पेशलिस्ट हैं सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो कि स्पेशल ट्रीटमेंट के रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि एक प्लेटफॉर्म है, सब लोग अपनी नॉलेज शेयर करते हैं एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, ताकि जो भी नई टेक्निक्स आ रही हैं ट्रीटमेंट के लिए, नई थेरेपीज़ आ रही हैं, सब लोगों में एक अवेयरनेस हो जाए, उसके लिए आज यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं। अभी हम अंदर देख रहे थे कि जो अलग अलग प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है इम्यूनोथेरेपी को लेकर कैंसर के रिलेटेड, तो आज मतलब कितने टाइप के कैंसर होते हैं और उन सब के रिलेटेड आज जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाई जा रही है? कैंसर, जैसे आपको भी पता है, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न तरह के ऑर्गन्स होते हैं। लीवर कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है। हर तरह के कैंसर के लिए थेरेपीज़ हैं, वो यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं कि उनके सिम्टम किस तरीके के होते हैं, उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। रेडियोलॉजिकल पेट स्कैन से हम उनको कैसे जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ताकि उनका ट्रीटमेंट बेस्ट तरीके से हम लोग कर सकें, ताकि सभी अपने विचार शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे गैदर हुए हैं आज। मैम, जो कैंसर होता है उसका जो मेन कारण क्या होता है? कैंसर के बहुत से कारण हो जाते हैं, जैसे कि हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारे सीडेटरी लाइफस्टाइल्स, या फिर कई ऑटोइम्यून भी होते हैं, कोई हेरिडिटी भी होते हैं। कैंसर का कोई भी रीज़न हो जाता है, बट बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी हमें सिम्टम लगता है, कोई भी चीज़ ऐसी हमें लगती है कि जो रूटीन में नहीं हो रही है बट अभी हो रही है, तो उसको इग्नोर ना करें, जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, ताकि उसको हम जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करें उतने ही अच्छे तरीके से ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट से हम उसको ट्रीट कर पाएँ। मैम, जैसे कईयों के शरीर में ट्यूमर वगैरह हो जाता है, तो वो जो ट्यूमर है क्या उससे भी कैंसर होने का खतरा होता है?
ट्यूमर एक बिनाइन कैंसर है जो कि फैला नहीं जाता, उसकी हम वहीं पे सर्जरी करते हैं, उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। बट अगर वो कैंसर आता है उसमें, यानी कि वो मेटास्टासिस हो जाते हैं, तो उसकी हम स्टेजिंग करते हैं, स्टेजिंग करके उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आज की जो प्रेजेंटेशन में जो मेन गेस्ट हैं वो कौन है, और जो भिन्न भिन्न आपने बताया कि जो काफ़ी स्पेशलिस्ट है जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं, और क्या वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे काम कर रहे हैं? वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में, बट लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से सभी स्पेशलिटी के लोग आए हैं। जैसे कोई कैंसर स्पेशलिटी है, ब्लैडर के कैंसर स्पेशलिस्ट है, या कोई लीवर का कैंसर स्पेशलिस्ट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आए हैं, हर जगह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। डॉक्टर अश्विनी फिलिप्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो प्रेजेंटेशन डॉक्टर सूर्यवीर सिंह द्वारा जो दी गई है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सूर्यवीर सिंह ने काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। वो उसने डिस्कस किया था जब इम्यूनोथेरेपी जो पेशेंट्स को मिलते हैं उनमें कैसे हम सीटी स्कैन करते हैं और उसमें क्या फ़र्क पड़ जाते हैं, और उसको देखना पड़ता है कि हमेशा बीमारी कितने कंट्रोल पे आता है। तो सूर्यवीर ने आजकल हमारे लिए एक अच्छा सा वो टॉपिक दिया था जिसमें उसने बोला कि सीटी स्कैन कैसे पड़ता है और सीटी स्कैन को कैसे इंटरप्रेट करना है। तो हमेशा जब इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं वो नॉर्मल थेरेपी जैसा नहीं है, इनमें हल्का सा डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, बीमारी बड़ा है कि कंट्रोल है कि नहीं वो बोलने के लिए। सो ही गेव एन एक्सेलेंट टॉक ऑन दैट एंड मेड अस अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स, एंड ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था आज। आपने भी आगे काउंटर क्वेश्चन किया, उनसे काफ़ी सवाल जवाब किए, तो वो बताना चाहेंगे क्या सवाल जवाब किया आपने? मैंने उनसे पूछा कि कब कब स्कैन करना चाहते हो, एंड अगर जब क्या स्कैन करते हो, ये यूजुअली हम ओपीडी में जो पेशेंट काफ़ी स्कैन कोई दूसरे सेंटर से करके आते हैं। जब हम इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही डॉक्टर जो पहले स्कैन किया था वो दोबारा देखें, क्योंकि वो इसके हिसाब से हमें उसको कॉल। तो उसके बारे में मैंने पूछा था कि इसके ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सूर्यवीर ने हमें बताया था कि वो हमेशा हमारे हॉस्पिटल में जो बाहर से स्कैन होता है उसको सीडी मंगवा के दोबारा चेक करते हैं, उसके बाद ही वो प्लान बताते हैं कि ये अभी जो स्कैन हुआ है इसके हिसाब से कितना कंट्रोल में है कि नहीं। ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि जो उन्हें कैंसर है और उन्हें इस चीज़ से भी इलाज कराने की ज़रूरत है? देखिए, आपको कैंसर के लक्षण तो अभी हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि कैंसर किसी को भी आ सकता है और ऐसा नहीं है कि किसी को मुफ्त है इस बीमारी से। तो इसमें क्या क्या अगर आपको कोई अनकंट्रोल वेट लॉस है, आपको कोई ब्लीडिंग है, बुखार है, खांसी है, बिना कारण का वेट लॉस है, कोई गिल्टी महसूस हो रहा है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि आपको देखना है कि इसमें कोई कैंसर के लक्षण है कि नहीं। हमेशा जब कुछ डाउट है, हमेशा आप प्लीज़ एक स्पेशलिस्ट सेंटर में जाके इवैल्यूएट करना, डरना मत। डर के ही बीमारी ख़त्म नहीं होता है, इलाज करके ये ठीक भी हो सकता है। डॉक्टर योगेश अरोड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज का जो इवेंट है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आज ना हमारे पास कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें हम इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली कैंसर को कंट्रोल करने के लिए कई 7 तरीके हैं, 7 तरीके मतलब जो है इम्यूनोलॉजी 7 पार्ट। तो इसमें हमने एक पार्ट जैसे इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर ड्रग्स हैं, जैसे पेम्ब्रोलिजुमैब एंड निवोलुमैब, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनका क्या क्या एडवांटेज है और किस किस दवाइयों में ये इसका एडवांटेज है। अक्सर लोग कैंसर का नाम सुनकर डर जाते हैं, तो क्या बोलेंगे इस पे? देखो, एक कैंसर है तो मतलब जो है, पर आजकल नई दवाइयाँ आने की वजह से कैंसर काफ़ी कंट्रोल हो गया है। और जो इम्यूनोथेरेपी है इसमें हम कैंसर को कीमोथेरेपी नहीं देते, इसलिए उनके बाल नहीं झड़ते, मुंह नहीं पकता, टट्टियाँ लगती हैं, इस तरह वाली चीज़ें। इसमें हम पेशेंट को अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं कि वो कैंसर से लड़े। एक्चुअली कैंसर अपने आप को इम्यून सिस्टम से बचाने के तरीके ढूंढ लेता है। और जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें पेशेंट जो है हम मतलब ये दवाइयाँ जो है पेशेंट के अपने ही इम्यून सिस्टम को अपने कैंसर के अगेंस्ट जो है एक्टिवेट करती हैं और वो एक्टिवेट होकर कैंसर को ख़त्म करता है। इसमें कितना टाइम लगता है अगर इम्यून थेरेपी देते हैं आप किसी पेशेंट? इम्यूनोथेरेपी में यूजुअली ऐसा तो 2 महीने बाद आना शुरू होता है, स्लो काम करती है, पर इसके साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी की तरह नहीं है और इसको हम मैक्सिमम 2 साल तक दे सकते हैं। और कई बार कुछ लोग जो रेस्पॉन्ड करते हैं वो बहुत लंबा रेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब वो कई सालों तक भी वो ठीक रहते हैं एज़ कम्पेयर टू कीमोथेरेपी। ऐसा हो सकता है कि किसी को एक बार कैंसर हुआ, फिर ठीक हो गया, उसके बाद दोबारा भी हो गया? हाँ, रिकरेंस तो बड़ा कॉमन है, कैंसर में रिकरेंस बड़ा कॉमन है। और ये जो हम आज का ट्रीटमेंट करते हैं, हम चौथी स्टेज पे वाले कैंसर के लिए यूजुअली यूज़ कर रहे हैं। अब इसका अर्ली स्टेज में भी इसका रोल आएगा, पहले हमने चौथी स्टेज वाले कैंसर के लिए हम ये काम कर रहे हैं।
डॉक्टर हरप्रीत सिंह, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आज का जो इवेंट है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल की लेटेस्ट जो थेरेपी है, ट्रीटमेंट है जो कैंसर के लिए, वो इम्यूनोथेरेपी है। तो उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि इसमें इसको हम कैसे और बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं पेशेंट की कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो काफ़ी सारे कहीं सॉल्ट्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी और आ भी रही हैं अभी भी, इन पाइपलाइन भी हैं। तो वही सबका डिस्कशन होगा कि भाई कैसे हम इसको डिटेक्ट करेंगे कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, रेडियोलॉजी से, पैथोलॉजी से, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो बता सकता है कि भाई इस दवाई का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि मेडिसिन कॉस्टली है, इसलिए हम चाहेंगे उन्हीं को ट्रीटमेंट दें जो जिस पे उसका असर है। तो कुछ टेस्ट हैं ऐसे, जैसे पैथोलॉजी में, बायोप्सी में, या फिर स्कैन्स में, जो हम देख के कर सकते हैं कि भाई इसमें फ़ायदा होगा और इस पेशेंट में फ़ायदा नहीं होगा। तो इस पेशेंट के पैसे बच सकते हैं और रिजल्ट अच्छा आएगा। कई पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है और अभी आपने इम्यूनोथेरेपी की बात की, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कीमोथेरेपी है वो एक साइटोटॉक्सिक एजेंट है, जैसे कोई मेडिसिन है जो सेल को मार देती है। जो इम्यूनोथेरेपी है वो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स को मॉडिफाई करती है ताकि वो कैंसर सेल को मारे। तो वो डायरेक्टली किल नहीं करती, पर वो हमारे जो इम्यूनिटी की जिससे इम्यूनिटी बनती है हमारे सेल्स, उनको मॉडिफाई करती है। जो लोग कैंसर से डरते हैं, अगर उनको क्या कहेंगे आप? मैं तो डर के आगे जीता है। डरना डरना एक स्वाभाविक बात है, बिकॉज कैंसर एक ऐसा डायग्नोसिस है जो पूरा पेशेंट का ही नहीं, उसके पूरे परिवार का मतलब कहते हैं कि एक बिजली सी स्ट्राइक करती है उसको। तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, नॉट ओनली फाइनेंस बट अपना बॉडी का स्ट्रक्चर, जो खाना पीना है, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आजकल जैसे लोगों का खान पीन, रहना सहना सब कुछ चेंज हो चुका है, तो क्या उसका भी इफेक्ट पड़ता है कैंसर पे? हाँ जी, हमारे पास पूरी तरह 100% प्रूफ नहीं है, बट हमारा ये मानना है कि जो कैंसर है वो एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, जैसे हम ज़्यादा लोग पहले ज़्यादा चलते थे, खाना के हिसाब से जो उतना नहीं खाते थे जितना हम आजकल ले रहे हैं, जो फास्ट फूड्स हैं और जो बाहर का खाना, ये सब चीज़ें हमारे डाइट में ज़्यादा है कंपेयर टू जो आज से लेट से 50 साल पहले या 30 साल पहले थी। तो उसका फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, जो साथ में जो प्रेजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, जो केमिकल जो हमारे जो ऐड होते हैं, नॉट ओनली इन फूड बट ऑल्सो इन जो क्रॉप्स में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वो सब भी इफ़ेक्ट करती हैं। जो डीजल फ्यूम्स हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं हमारे को, कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो उसके रीजंस बहुत सारे हैं। 100% प्रूफ सिर्फ तंबाकू का है। बाकी चीज़ों का वी डोंट हैव दैट जो 100% प्रूफ के भी इसका ये रीज़न है। हाँ, बट ये मेरा ये रहेगा जो लोगों के लिए, तंबाकू किसी भी प्रकार का प्रयोग ना करें। अगर आप कैंसर से डरते हैं तो जो टोबैको का यूज़ आपका कैंसर होने के चांसेस बढ़ा देगा। नॉट ओनली कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन में जो होते हैं, क्या कहते हैं, अधरंग हो गया, वो सब चीज़ें बढ़ा देते हैं। मोहनदाई ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में आज कैंसर को लेकर इम्यूनोथेरेपी पर एक जो इवेंट है उसका आयोजन किया गया। यहाँ पर जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है, स्पेशलिस्ट जो हैं, और यहाँ पर वो पहुंचकर उन्होंने अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस दी है और कैसे इम्यूनोथेरेपी को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या कुछ उसके लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, सब कुछ उन्होंने अच्छे से बताया है। और वहीं हमने डॉक्टर से भी बातचीत की है। डॉक्टर ने भी कहा है कि कैंसर से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना खान पान सही रखें, और जैसे ही आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ अलग महसूस होता है आपकी हेल्थ में, आप डॉक्टरों से संपर्क करें। और इस तरीके की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन विकास के साथ नलिनी।